Hello dear friends, welcome back again on my YouTube channel RJ Classes. This is RJ माही एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। तो इसमें आज हम लोग प्रश्न आंसर को करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 2, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5, 6, 4, 5 या 8। तो आपको पता है कितने हैं? 5 हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। प्रश्न संख्या 3, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो आपको पता होगा बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, माल सेवा या रेल सेवा। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा माल सेवा गैर सरकारी सेवा है। प्रश्न संख्या 5, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कोयला भी मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? आउटसोर्सिंग किसे कहा जाता है? लिखेंगे जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से संबंधित नियमित सेवाएं में अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत, संस्थान या समूह से प्राप्त करती है, उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। या तो आप दूसरे शब्दों में और क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरे कंपनी के साथ क्या करती है? समझौता करती है। समझौता करके उससे वह काम करवाती है, वो क्या कहलाता है? आउटसोर्सिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलाएं। तो लिखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला कंप्यूटर सेवाएं, दूसरा विज्ञापन जिसमें प्रचार प्रसार किया जाता है, तीसरा सुरक्षा सेवाएं, चौथा कानूनी सेवाएं और पांचवा चिकित्सक सेवाएं। प्रश्न संख्या 3, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? यानी गवर्नमेंट सर्व किसे कहा जाता है? लिखेंगे ऐसी सेवा जिसके अंतर्गत देश एवं राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इसके बदले उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो उसे सरकारी सेवा कहा जाता है। सरकारी सेवा के कुछ उदाहरण हैं सैन्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा एवं बैंकिंग सेवा, जो क्या होता है? सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है गैर सरकारी सेवा क्या होता है या किसे कहते हैं? तो गैर सरकारी सेवा का मतलब हम लोग जानते हैं, अपने भाषा में बोला जाए तो टेम्पोररी जॉब है ना, और सरकारी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब। तो समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट जॉब क्या होता है और टेम्पोररी जॉब क्या होता है, जिसको हम लोग प्राइवेट जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्राइवेट जॉब बोलते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऐसी सेवा। क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसी सेवा जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संस्थाएं या कोई व्यक्ति लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इसके बदले उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। गैर सरकारी सेवा के कुछ उदाहरण हैं बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा आदि। तो बैंकिंग सेवा में अभी पता होगा आपको कि कुछ गवर्नमेंट भी होते हैं और कुछ प्राइवेट भी होते हैं, है ना। कुछ स्वास्थ्य सेवा जो आपका गवर्नमेंट भी होते हैं जैसे सरकारी अस्पताल हो गया, और कुछ प्राइवेट भी होते हैं, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, है ना। तो इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, आधारभूत संरचना
किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे आधारभूत संरचना से अभिप्राय है बिजली, सिंचाई, परिवहन, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं से है, जो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होगा, वे देश उतना ही तेजी से विकास करेगी। अतः यह किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होती है, यह रीढ़ की हड्डी के समान है। प्रश्न संख्या 6, रोजगार एवं सेवा में क्या संबंध है ना? रोजगार एवं सेवा में क्या संबंध है? लिखेंगे रोजगार एवं सेवा में घनिष्ठ संबंध है। यह एक दूसरे पर आश्रित हैं। रोजगार से प्राप्त धन को जब पूंजी के रूप में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है, जिससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होता है। इस प्रकार रोजगार में वृद्धि होने से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है, अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं। रोजगार और सेवा क्या है? एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न संख्या 7, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है? इसका उत्तर लिखेंगे आर्थिक संरचनाओं का महत्व किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक संरचना जैसे बैंकिंग, अस्पताल, संचार, यातायात, ऊर्जा आदि का महत्वपूर्ण होता है। उसकी संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाल में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रश्न संख्या 8, मंदी का असर भारत पर क्या पड़ा? लिखेंगे भारत का आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर कम पड़ा। कहाँ? भारत पर, क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में यहाँ के इंजीनियर आज भी आउटसोर्सिंग बताए थे। सबसे पहला ही प्रश्न है लघु उत्तरीय का, आउटसोर्सिंग क्या किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सारा चीज़ बताए थे। तो आज के इंजीनियर आज भी क्या होते हैं, यहाँ के इंजीनियर जो हैं आज भी आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। खासकर भारत के बंगलौर जैसे शहर की सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है। प्रश्न संख्या 9, जो हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? लिखेंगे वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति परिलक्षित हुई है। सेवा क्षेत्र रोजगार एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज़्यादा हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।